ये टॉपिक यूपीएससी का फेवरेट एरिया है। यूपीएससी ने मल्टीपल टाइम रिपीटेडली क्वेश्चन यहां से पूछे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो हमारा टॉपिक है बहुत ज्यादा क्लिष्ट है या बहुत ज्यादा हार्ड है। प्रॉब्लम ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट डोंट वरी, इस छोटे से वीडियो में आपको रेट क्या है, किसको क्या पावर है और इनके टाइप कितने होते हैं, किसके लिए इशू करे जाते हैं, किसके लिए इशू नहीं करे जा सकते और इनके फीचर्स क्या होते हैं, उन सब सारे कंफ्यूजन को हम रिवाइज करने की कोशिश करेंगे इस छोटे से वीडियो के अंदर। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है शुभम सिसोदिया। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी पे आप सबका बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं सबसे पहले, लेकिन मैं आपको ये पूरा टॉपिक बताऊंगा, लेकिन मैं आपके लिए दो क्वेश्चन यहां पर दे रहा हूं। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर करना, क्योंकि जिन रेट्स को हम लोग कवर करने वाले हैं वहां से ये क्वेश्चंस यूपीएससी ने प्रीलिम्स के अंदर पूछे हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसको 2022 में यूपीएससी ने यहां पे पूछा है और यहां पर रेटों के बारे में उसने पूछा है कि कौन सी रेट है, मैंडमस के बारे में पूछा है, किसके द्वारा इशू करा जाता है, क्या पर्पज होता है। इस पूरे वीडियो के बाद आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। वीडियो के एंड तक देखना। और यहां पर अगेन 2024 में उसने 2 साल बाद फिर से क्वेश्चन पूछा और यह क्वेश्चन था प्रतिषेध से, यानी कि जो हमारा प्रोहिबिशन रेट होता है। अब प्रोहिबिशन और सर्जरी में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, बट डोंट वरी, आप मेरे साथ हैं। इन सभी रेट्स को आप आराम से यहां पर रिवाइज कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रेट्स होते क्या हैं। तो दोस्त, अगर आपको मैं यहां पर बताऊं कि रेट्स होते क्या हैं, तो ये बेसिकली कोर्ट के एक आदेश होते हैं। जब हमारे फंडामेंटल राइट का, मान लो अगर हम फंडामेंटल राइट का हमारा वायलेशन हो रहा है, उनका उल्लंघन हो रहा है, तो हम उनको लागू कराने के लिए कोर्ट के पास जाते हैं। कोर्ट वैसी कंडीशन में अपने कुछ ऑर्डर, कुछ न्यायिक आदेश हैं, उनको इशू करता है और उन आदेशों के माध्यम से हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, उनका संरक्षण करता है, क्योंकि जुडिशरी का ये काम है हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना। तो बेसिकली ये एक संवैधानिक उपचार के माध्यम से हम कह सकते हैं एक तरीके के हमारे जुडिशियल ऑर्डर्स हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं। और ये ऑर्डर जिसके लिए भी जारी करे जाते हैं उनके लिए ऊपर ये बाइंडेड हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। बात करें आर्टिकल्स के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पर मेंशन है, अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। 32 के लिए यहां पर केवल फंडामेंटल राइट के लिए जारी करेगा और अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति यहां पर प्राप्त है। अब जब हम आजाद हुए, आजादी से पहले जो कुछ हमारे ऐसे हाईकोर्ट से जिनको रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त थी, उनमें से कौन कौन से हाईकोर्ट थे, तो हम देखेंगे कलकत्ता, बंबई, मद्रास, इन सभी हाईकोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त था। और यहां पर इनको न्याय का झरना भी बोला जाता है। अंबेडकर साहब ने यह कहा था कि संविधान की आत्माएं हृदय हैं। क्यों कहा था? क्योंकि इसी हम आर्टिकल 32 के माध्यम से ही सारे के सारे जो हमारे और जो पांचों फंडामेंटल राइट हैं उनको लागू करवा रहे हैं। अगर ये नहीं होगा तो फिर बाकी फंडामेंटल राइट का कोई मतलब नहीं। जैसे शरीर में अगर हृदय नहीं है तो सीधी सी बात है पूरा शरीर चलेगा ही नहीं। इस वजह से यहां पर इसको आत्मा और हृदय यहां पर बोला गया। जब रिट जारी करने की बात मैं करता हूं तो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट जारी करता है अंडर आर्टिकल 32। ठीक है। जबकि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के अलावा अन्य जो हमारे लीगल मामले होंगे उनके अंदर भी रिट जारी कर सकता है अंडर आर्टिकल 226। इसलिए मैं अगर यह कहूं कि अगर जुडिशियल ज्यूरिसडिक्शन यानी कि न्यायिक क्षेत्राधिकार रिट जारी करने के मामले में किसका ज्यादा है, तो मैं कहूंगा वो हाईकोर्ट है, क्योंकि हाईकोर्ट ज्यादा मामलों में रिट इशू कर रहा है। जबकि मैं बात करूंगा जो हमारा रीजनल या फिर मैं कहूंगा क्षेत्रीय जो ज्यूरिसडिक्शन है उसके बारे में बात करूंगा, तो वैसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार ज्यादा है। क्यों? हाईकोर्ट अपने क्षेत्राधिकार में ही जारी करेगा केवल रिट है, उसका जो क्षेत्र होगा, और सुप्रीम कोर्ट की जो रिट होंगी पूरे भारत देश के अंदर लागू होती हुई हमें यहां पर देखने को मिलेंगे। अब सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है लोगों को, कौन सी रिट और किसके लिए इश्यू करी जाती है, इसके लिए मैंने एक टेबल बनाई है। उस टेबल को आप लोग यहां पर देख सकते हैं। आओ जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली रिट है जिसे हम कहते हैं हैबियस कॉर्पस, जिसे हम कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब होता है टू ब्रिंग द बॉडी, यानी कि शरीर को प्रस्तुत करो। जिस व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है, बंदी बना के रखा गया है, उस व्यक्ति को प्रस्तुत करो। तो ये अवैध हिरासत से मुक्ति दिलाने के लिए है। ध्यान रखिएगा, जो सारी की सारी रिट हम पढ़ने वाले हैं उनमें से एकमात्र रिट हमारी हैबियस कॉर्पस ऐसी रिट है जिस रिट को प्राइवेट प्लस जो पब्लिक अथॉरिटी है दोनों के लिए इशू करा जा सकता है। बाकी जो रिट होंगी उनको प्राइवेट के लिए इशू नहीं करा जा सकता। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो ये सरकारी के लिए भी, निजी के लिए, अवैध रूप से किसी ने किसी को बंदी बना के रखा हुआ है उसके लिए भी। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि कौन सी रिट किसके लिए किस कंडीशन में इशू नहीं करी जा सकती। तो आप देखेंगे जब अगर किसी की अरेस्टिंग लीगली हो या फिर अवमानना कार्यवाही में हो, यानी कि कोर्ट ने आदेश दिए हो, तब जाके आप हैबियस कॉर्पस को इशू नहीं करा सकते। पहली। दूसरा है मेंडमस, यानी कि परमादेश। परमादेश का मतलब होता है वी कमांड, यानी कि हम आदेश देते हैं। इसमें क्या होगा, एक जो हायर अथॉरिटी है या फिर एक जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को या फिर किसी पब्लिक अथॉरिटी को अगर उसने किसी काम को करने से मना किया है, जिस काम को करने के लिए वो लीगली बाइंडेड था या फिर उसके अलावा कोई और उस काम को नहीं कर सकता था, अगर उसने उस काम को करने से मना कर दिया है, तो वैसी कंडीशन में
कोर्ट जो है उस पब्लिक अथॉरिटी के लिए या फिर लोअर कोर्ट के लिए, या फिर मैं कहूंगा ऐसी कंडीशन में वो यहां पर आदेश जारी कर सकते हैं कि भैया आपने ये काम क्यों नहीं किया, आप इस काम को करा सकते हैं ऐसी रिट के माध्यम से। ठीक है, तो ये कोई सार्वजनिक निगम हुआ, अधीनस्थ न्यायालय हुआ, प्राधिकरण हुआ, सरकार हुआ, इनके अगेंस्ट जारी करी जा सकती है। पर किसके अगेंस्ट इसको जारी नहीं करा जाएगा? कोई निजी व्यक्ति है, संस्था है, गैर संवैधानिक विभाग है, विवेकाधीन कर्तव्य का मामला हो, और मान लो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कोई मामला हो, या फिर हाईकोर्ट के जज, राष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सब के अगेंस्ट भी इस रिट को जारी नहीं किया जाएगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कौन सा रिट किसके लिए इशू करा जाएगा और किसके लिए इशू नहीं करा जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा आता है हमारा प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोकना, मना करना। तो ऐसी कंडीशन में मान लो जैसे लोअर जुडिशरी है, अगर उसकी अथॉरिटी में कोई केस नहीं आ रहा, तो वैसी कंडीशन में हायर जो जुडिशरी होगी वो इसके लिए इस रिट को इशू करेगी, और ये केस की सुनवाई से पहले ही उसको रोक देगी, भैया रुक जाओ, आपका जुरिस्डिक्शन इसमें नहीं है, तो आप इस केस की सुनवाई मत करो। ठीक है, ये निवारक है, प्रिवेंटिव है, यानी कि किसी केस को सुनवाई होने से पहले रोकता है, ना कि बाद में। इसको ध्यान रखेंगे। तो इसको न्यायिक प्राधिकरण के लिए, अर्ध न्यायिक प्राधिकरण के लिए इशू करा जाएगा, लेकिन इसको इशू नहीं करा जाएगा प्रशासनिक निकाय के लिए, विधायी निकाय के लिए और निजी संस्थाओं के लिए। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में कहूंगा, जो हमारा प्रोहिबिशन है वो किसी केस की या फिर किसी काम से पहले उसको इशू करा जा सकता है, जबकि अगर कोई काम हो गया या फिर किसी केस की सुनवाई हो गई है, वैसी कंडीशन में जो, या फिर मैं कहूंगा जब, क्योंकि क्यूरेटिव मामला है वहां पर आ जाएगा, उपचार की बात वहां पर आ जाएगी, जो गलती हुई है उस गलती को सुधारने के लिए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि किसी लोअर कोर्ट ने एक ऐसे केस की सुनवाई करी जिस केस की सुनवाई के लिए वो ऑथराइज था ही नहीं, तो वो जो गलती हुई है उस गलती को सुधारने के लिए जो हायर कोर्ट होगा, वो हायर कोर्ट इस रिट को इशू करेगा। मतलब जो हमारा प्रोहिबिशन था उसको किसी केस की सुनवाई से पहले जारी करा जा रहा था, लेकिन जो हमारा ये सर्जरी होगा, जो उत्प्रेषण होगा, उसको किसी केस की सुनवाई हो गई है या फिर जो गलती हो गई है उस गलती को सुधारने के लिए, यानी कि बाद में जारी करा जाएगा। इसका मतलब होता है प्रमाणित किया जाए। तो ये निवारक भी है, ये उपचारात्मक भी है। साथ ही साथ अगर कोई पेंडिंग केस है, उससे कोई एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में उस मामले को ट्रांसफर किया जा सकता है। वैसी कंडीशन में किसके अगेंस्ट में इसको जारी किया जा सकता है? कोई न्यायिक प्राधिकरण रहा, अर्ध न्यायिक रहा, प्रशासनिक जो निकाय है वो रहा, बट विधायी निकाय और निजी संस्थाओं के विरुद्ध इसको जारी नहीं किया जाता। देन हमारा आएगा लास्ट में, सबसे बाद में हम देखेंगे अधिकार प्रत्यय, यानी कि को वारंटो। इसे हम कहते हैं बाई व्हाट एन अथॉरिटी। अगर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ है, उससे प्रश्न पूछा जाता है कि बाई व्हाट एन अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से आप इस पद के ऊपर बैठे हुए हैं, आप हमें ये बताइए। तो सीधी सी बात, सार्वजनिक पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति, उसके अगेंस्ट में इसको जारी करा जाता है। लेकिन ध्यान रखेंगे, मिनिस्ट्रियल, निजी पद, अस्थायी या फिर कार्यवाहक पद के लिए इसको जारी नहीं किया जा सकता। अब मुझे कमेंट में ये भी बताना, ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसका आप ऐसे शॉर्ट में रिवीजन चाहते हैं, सो दैट उसके ऊपर मैं आपके लिए प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में वीडियो बना पाऊं, ऐसे सभी टॉपिक को जल्दी जल्दी आपको रिवाइज करा पाऊं। अगर आप अनअकैडमी पर प्लस कोर्सेज के साथ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो यस, आप हमारे प्लस कोर्सेज को, जो कि प्रीलिम्स, मेंस सबके लिए होते हैं, 22,999 में आप इनको ले सकते हैं। फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट आपको SSYT लाइव इस कोड का इस्तेमाल करना है, और इस तरह से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।